नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सीटेट का मैथ सीडीपी जो परीक्षा में बार बार प्रश्न बनते हैं पढ़ा रहा हूं। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो है आप लोगों को मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को पहुँच जाए आप लोगों के पास। तो हम आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देते रहेंगे। तो पहला है सममित रेखा। सममित रेखा के बहुत से प्रश्न बने हुए हैं, बहुत कन्फ्यूज भी होता है सममित क्या है। सममित दोस्तों, एक आकृति जिस प्रकार की पहली आकृति हो उसी प्रकार दूसरी आकृति जब दिखे और पूरा पूरा उनकी भुजाएं उनके कोण ठीक उसी प्रकार बने हों तो वह क्या होती हैं? सममित होती हैं। क्या होती हैं? सममित होती हैं। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। और जैसे कोई भी रेखा हो, जैसे ये रेखा मैंने खींचा, इतनी बड़ी ये रेखा है, अब इसी रेखा को हम उसी पे ले जाकर रख देंगे जब, तो वह एक दूसरे क्या करेगी? ढक लेगी। तो वही क्या होती है? सममित रेखा होती है। ठीक है। जैसे ये आयत हमने बना दिया, इसको एक आयत मैं ठीक उसी प्रकार उतना बड़ा एक आयत और बना देता हूँ। यही आयत इस पर ले जाकर मैं जब रख दूंगा, जब एक दूसरे पूरी जब ढक लेंगे, कहीं भी नहीं बाकी रहेगा तो वो क्या होगी? सममित रेखा रहेगी। अगर कहीं भी बाकी हो, कहीं भी जगह दिखे तो जान लीजिए वह सममित रेखा नहीं है। ठीक। तो आप लोग सममित रेखा के बारे में जान गए होंगे। अब इनसे जो है हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या क्या हम पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, पढ़ भी लिया जाए। ठीक। तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। तो पहला आपके सामने दिया हुआ है कि सममित रेखा का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को ठीक वैसी ही देखने वाली अन्य आकृति को देखते हैं। किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृतियों के दोनों भाग परस्पर संपाती हो तो उसे हम सममित रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हो, एक दूसरे क्या हो? संपाती हो जाए। जैसे एक हथेली है हमारी, ठीक है, यह हथेली है, यह हथेली क्या करे? इस हथेली जब देखो पूरा क्या कर ले रही है? ढक ले रही है। ये क्या है बाबू? सममित है। ये क्या है? सममित आकृति है। कौन सी आकृति है? सममित आकृति है। ठीक है। तो वे इसका मतलब ये है कि एक दूसरे क्या कर रही हैं? जब ढक ले रही हैं तो ये सममित है। ये इसका कहने का मतलब यही है। सममित का मतलब होता है चाहे रेखा हो चाहे कोई आकृति हो, जब एक दूसरे को पूरी ढक ले, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार लेकिन रहे, पूरी ढक लेगी नहीं, छोटा हो रहे और ये वाला पूरा ले जाकर उसे ढका दो, ठीक, तब वो थोड़ी मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार की आकृति हो, ठीक, उनकी उनकी भुजाएं और उनके जो कोण पहले आकृति की तरह रहे, दूसरे भी आकृति की जो कोण है सेम टू सेम उसी प्रकार रहे, तब उसको सममित रेखा मानी जाती है। ठीक है। तो अब आगे बोल रहा है किसी समबाहु में उतनी ही सममित रेखा होती हैं जितनी समबाहु भुजाओं की संख्या होती है। सही बात है। किसी समबाहु भुज में उतने ही सममित रेखा खींच सकते हैं आप जितनी उसमें भुजाएं रहेंगी। ठीक है। आप इसको कंफ्यूज में मत कहिएगा, एक बार दो बार इसको पढ़ डालिएगा, क्योंकि बाबू इससे प्रश्न जरूर से जरूर बनते हैं। ठीक है। तो आगे है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट से हम देखिए, इसको आपको बता दे रहे हैं। इधर देखिए, छठा पॉइंट आपके सामने है। हमने इसको क्या किया है? अच्छा, इसको हटा देते हैं जो लाइन है। ठीक, इस लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, आ गया ना? सममित रेखाओं की संख्या किस में पाई जाती है, पूरा आप विस्तार से इसको नोट कर लीजिए। किस रेखा में कितनी सममित रेखाएं पाई जाती हैं, किस में क्या है, किस त्रिभुज में पाई जाती हैं। देखिए, कोई सममित रेखा नहीं है एक विसंबाहु त्रिभुज में, केवल एक सममित रेखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में। तीन सममित रेखा एक समबाहु त्रिभुज में पाई जाती हैं। दो सममित रेखा एक आयत में और एक चतुर्भुज में पाई जाती हैं। चार सममित रेखाएं एक वर्ग में पाया जाता है। अनेक सममित रेखाएं एक वृत्त में पाया जाता है। ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, नोट्स कर लीजिए। ठीक है। और कहीं है तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यानी समबाहु त्रिभुज जब आ जाएगा उसमें तीन रहेंगी, ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या तीन रहेगी और समद्विबाहु त्रिभुज में एक रहेगी और विषमबाहु में एक को नहीं रहेगा, है ना।
और चतुर्भुज आ जाए और आयत आ जाए तो उसमें क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। वर्ग आ जाएगा तो उसमें 4 रहेगा। एक वृत्त अगर आ जाएगा तो क्या रहेगा, अनेक उसमें खींच सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपके सामने था। जैसे अब हम थोड़ा समझा दें आप लोगों को, थोड़ा यहाँ जगह है तो आपको समझा देते हैं। जैसे आपके सामने हम क्या कर देते हैं, उसमें बताया ना कि अगर आपका वृत्त बना हो, चलो ये वृत्त है, इसमें बाबू हम क्या कर सकते हैं, अनेक जो है सममित रेखाएं हम क्या कर रहे हैं, खींच दे रहे हैं। देखो खींच दे रहे हैं कि नहीं खींच दे रहे हैं, यानी इतना बड़ा ये वाला चीज़ इसको भी ढक देगा, यानी ये वाला इनको ढक लेगा। जो एक दूसरे की आकृति क्या करेंगे, पूरी पूरी क्या हो जाएंगी, ढक लेंगी। उसी को कहते हैं सममित रेखा, सममित रेखा कहते हैं। ठीक है, तो वो थी सममित रेखाएं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ग में, जैसे वर्ग में 4 भुजाएं होंगी, वर्ग में 4 भुजाएं रहेंगी, चारों भुजाएं समान रहेंगी। जैसे इसको हम चाहेंगे, इधर चाहेंगे, देखो वर्ग में क्या हो गए, 4 है, इधर से भी हम काट सकते हैं ऐसे। ठीक, 2 उधर 2 उधर, 4 हो गए कि नहीं, यानी हम वर्ग में 4 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। और आयत में हम 2 खींच सकते हैं। आयत में कितने खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। उसको दिखाकर बता देते हैं। अभी उसको हम दिखा दे रहे हैं। आयत जैसे आपके सामने आ जाए, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये आयत समझिएगा, इसको लाल ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। आयत में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर माने ऊंचाई से नीचे की तरफ आए और दाएं और बाएं जब जाता है उसको कहते हैं क्षैतिज, इसको कहते हैं क्षैतिज और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, बात समझ रहा ना। अब अक्षरों की बात आ गई, अक्षरों में कितने होते हैं, अक्षरों में कितनी संख्याएं पाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें दिया है ACAT, इसमें कहा कि निम्नलिखित अक्षरों में समूह जो दिए गए हैं, बताइए इसमें किनमें जो सममित रेखाएं हैं, किनमें दोनों प्रकार की, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों। इसमें कह रहा है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों बताओ किस रेखा में है। तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किस रेखा में है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ए लिख रहे हैं, हम ABCD एक बार लिख देते हैं, पूरा उसके बारे में आपको बता देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY और Z। ये हम ये से लेकर Z तक 26 अक्षरों को हमने लिख दिया। हम इनमें देखते हैं किसमें क्षैतिज जो है रेखा पाई जा रही, किसमें ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब बाबू ऐसे देखो, दाएं और बाएं, ठीक है, ऐसे जो खींची रहती हैं तो उसको क्षैतिज कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। अब इसको मत कंफ्यूज होना। ए में बाबू क्या होता है, सिर्फ जो है आप क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं। ए में क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं। ए में सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, जैसे हम खींच के दिखा दे रहे हैं ऐसे, यानी ये जो है ऊर्ध्वाधर एक रेखा इसमें ऐसे एक ऊर्ध्वाधर, यानी सिर्फ ऊर्ध्वाधर खींचा जा सकता है। ठीक, और बी में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ क्षैतिज इसमें होगी। ठीक, सी में भी होगी और डी में भी होगी। ठीक, और ई में भी होगी। एफ में होबे नहीं करेगा, एफ में ना तो ऊर्ध्वाधर होगी ना तो क्षैतिज होगी। ठीक, और जी में भी नहीं होगी, ना तो ऊर्ध्वा होगी ना तो क्षैतिज होगी, ना तो ऊर्ध्वा ना तो क्षैतिज। एफ और जी दोनों में नहीं रहेगा। एच में ऊर्ध्वाधर भी पाया जाएगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, और ऐसे दोनों पाया जाएगा। इसमें कहा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में पाया जाए। अभी देख रहे हैं आई में बाबू, आई में क्या कर सकते हैं, आई में भी दोनों हम खींच सकते हैं।
आई में हम दोनों खींच सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं। जे में एक ठो सिर्फ कर सकते हैं, नहीं जे तो देखो ये नो का नहीं, एक को नहीं इसमें होगा, ठीक। के में हम ऐसे बांट सकते हैं, एक ठो कर सकते हैं, क्या एक ठो कर सकते हैं। यल भी नहीं बनेगा, यल में नहीं बनेगा, इसको गोल कर लेते हैं। यम में एक ठो कर सकते हैं, यन में नहीं बनेगा, ठीक है। ओ में तो हम कर सकते हैं दो ठो, पी में नहीं बनेगा, न तो क्यू में बनेगा, ठीक है। आर में एक ठो कर सकते हैं, नहीं करेगा, एक को नहीं होगा इसमें, ठीक है। यस में नहीं होगा, टी में नहीं होगा, यू में ये वाला जो पार्ट लटका हुआ ये नहीं लटका रहता, ऐसे रहेगा। वी को एक बार ऐसे कर सकते हैं, डब्लू कर सकते हैं, एक्स और वाई को 2 बार कर सकते हैं, वाई को 1 बार कर सकते हैं, ठीक। और जेड को नहीं कर सकते, ठीक। जो गोला बना है उसमें जो है, जो गोला हम जिसको गोला हम कर दिए वह क्या है, उसको आप जानते रहिए। जो गोला है वह लाला क्या है, उसमें कोई नहीं रहेगा, न तो ऊर्ध्वा रहेगा न तो क्षैतिज रहेगी, ठीक है। न तो ऊर्ध्वा है न तो क्षैतिज है, ठीक। इसको आप लोग अब देखिए, हमारे पास ये निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की समित रेखाएं हैं। तो अब आप खोजिए, सी में देखो, सी में इसमें कह रहा है जो अक्षर दिए गए हैं इनमें हमको बताना है जिसमें ऊर्ध्वाधर भी हो क्षैतिज दोनों भी हो। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, इसमें सी दिया है, सी देखो कहाँ है, यहाँ। सी में क्या है, सिर्फ सी में क्या है, सिर्फ क्षैतिज है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। फिर बी में यक्स दिया है, कहाँ है यक्स, हाँ यहाँ यक्स है, यक्स में दोनों है, ठीक है। एच है, एच कहाँ है, यहाँ दोनों है, ठीक है। ओ यानी बी वाला ऑप्शन ही सही है, बी वाला बाबू ऑप्शन सही है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यानी यक्स में एच में, ठीक है। यक्स में और एच में क्या कर सकते हैं आप, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं दोनों खींच सकते हैं, ठीक। यक्स और एच में, यक्स एच ओ में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कर सकते हैं ऐसा, ठीक। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं खींच सकते हैं। आगे 8वां नंबर पर चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है, इसमें सत्य कौन असत्य कौन है, ये पूछ रहा असत्य कौन है इसमें, ठीक। तो असत्य और सत्य हम दोनों को देख लेते हैं। देखा जाए, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन असत्य है, ठीक। एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, देखो हो सकती की बात बता रहा, नहीं हो सकती है, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती है। एक जो है समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं हो सकती है, ये बात सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब कह रहा एक वृत्त में केवल सममित रेखा, एक सममित रेखा खींची जा सकती है, ये गलत है, इसमें अनेक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, यही गलत है। जो गलत हैं, जो सही हैं वो गलत हो जाएंगे और जो गलत हैं वह सही हो जाएगा, ठीक है। यही सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, सी वाला ऑप्शन क्या है बाबू, सही है, ठीक। इसको आप क्या करिएगा, नोट्स कर लीजिए जरूर, ठीक। आगे है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आकृति के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममित रेखा नहीं है। हमको आकृति के उस युग्म को चुनना जो नहीं है, ध्यान देना, ठीक। तो उस युग्म को हमको चुनना है जो नहीं, सममित त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में क्या होंगे, क्या सममित रेखा, मतलब दोनों ऑप्शनों में क्या हो, ना।
तो इसमें जो है समद्विबाहु त्रिभुज में पाया जाएगा, तो इसलिए होगा। विषम त्रिभुज, विषम त्रिभुज यानी विषम बाहु त्रिभुज को समझिएगा। विषम त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, इसमें दोनों में नहीं पाया जाता, न तो समांतर चतुर्भुज में पाया जाता है न तो विषम बाहु त्रिभुज में पाया जाता है। इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। जो सही है उसको गलत कर दीजिए, जो गलत है उसको क्या कर लीजिए, सही कर दीजिए। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, नहीं पूछा है। ये चीज़ ध्यान देना, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 10वां देखते हैं, नहीं 6वां पॉइंट कौन सा क्या दिया है। 6वां क्वेश्चन में क्या दिया है, इसी टाइप क्वेश्चन है, सममित से संबंधित है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती। इसमें देखो फिर बात करा नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। केवल समबाहु त्रिभुज में, केवल समद्विबाहु त्रिभुज में, केवल विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों में करा सममित रेखा नहीं होती। सममित रेखा किस में नहीं होती, किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, बताइए आप। समबाहु त्रिभुज में पाया जाता है 3 ठो, इसमें 3 पाए जाते हैं। समबाहु त्रिभुज में कितने होते हैं, 3 पाए जाते हैं। और एक समद्विबाहु त्रिभुज में 1 पाया जाता है। केवल विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में नहीं होता है ना। तो यही वाला ऑप्शन गलत है, तो यही सही हो जाएगा, और सब सही, और सब सही है तो गलत हो जाएंगे। बात समझ रहा नहीं, जो सही है उसको गलत काट दो, क्योंकि असत्य पूछा नहीं पूछा है। जब नहीं पूछा है तो नहीं वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जब नहीं पूछा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, नहीं वाला चिन्ह लगाएंगे, यानी विषमबाहु वाला। ये पूछा नहीं तो इसमें नहीं पाया जाता, ठीक। 6वां के बाद 7वां क्वेश्चन है जो है, इसको आप लोग भी देख लीजिए जल्दी से, इसको भी, ठीक। 7वां क्वेश्चन क्या है, सममित के अवधारणा के परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक कार्यनीति कौन सी हो सकती है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप करवाएं, बच्चों को मोड़ने वाले क्रियाकलाप करवाएं, ये तो सही लग रहा है। अवधारणा को स्पष्ट परिभाषा दें, अरे इससे थोड़ी होगा। बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित करें, ये भी नहीं होगा, ठीक। बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करें, वो लोग थोड़ी निरीक्षण करेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए वाला सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये वाला सही है, ठीक है। अगला है बाबू 12वां। अब आ गया तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा, व्याकलित जमा। इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या समझ में आया, या मैं सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इसको ज़रूर आप लोग लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।